हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सर्कल्स चैप्टर के एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, यानी कि ए बी और सी डी मैंने यहाँ फिगर में बनाई हुई है। ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स एट पॉइंट पी। ये दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि कॉर्ड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा पी, उसी पॉइंट से ई एफ डायमीटर पास हो रहा है। ठीक है, और ये दोनों कॉर्ड्स उस डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रही है। मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें बताना है कि ए बी और सी डी कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमें यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है, और ई एफ हमारा यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, और ये दोनों कॉर्ड्स डायमीटर के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पे। ये मैंने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ए बी पे, और इधर एक ये ओ एन परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया सी डी पे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है हमारी। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ देखो इसका, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो यानी कि अगर हम इन कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल बता देते हैं तो ये दोनों कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ जो ओ एम और ओ एन है, ओ एम जो है वो ए बी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस है, और ओ एन जो है वो सी डी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगी हमारी, इक्वल। तो ओ एम और ओ एन को इक्वल करने के लिए ही हम यहाँ पे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी ओ एम एंड ट्राइंगल पी ओ एन, तो एक तो हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। ठीक है, पहले से ही गिवन है। इन्होंने बोला है कि जो कॉर्ड्स हैं वो डायमीटर के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रही हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी 90 डिग्री। ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ओ पी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ओ पी है वो हमारा दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो देयरफॉर बाय ए एस, हमने यहाँ पे दो एंगल लिए हैं और एक साइड ली है, बाय ए एस ट्राइंगल पी ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ एन। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये हमारा बाय सिपिसिटी आ गया। ठीक है, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस थी ओ एम और ओ एन दोनों कॉर्ड्स की, तो ये इक्वल आ गई हैं। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो क्या रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होएगी, और अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स भी हमारी इक्वल होएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पेपर में बहुत आता है ये। इसमें हमें एक ए बी डायमीटर दे रखा है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस, यानी कि जो सी डी मैंने यहाँ कॉर्ड बनाई है इसकी जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। मतलब अगर रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर हुई तो सी डी कॉर्ड भी हमारी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ए सी एंड बी डी को हमने एक्सटेंड किया है, ए सी को भी एक्सटेंड किया है, बी डी को भी एक्सटेंड किया है, और वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि एंगल ई को 60 डिग्री हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, पहले ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन से पहले ओ सी ओ डी को ज्वाइन कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ओ सी ओ डी। ठीक है, अभी हम इतनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ओ सी को ज्वाइन कर रहे हैं और ओ डी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखो प्रूफ सॉल्यूशन इसका,
अब इन्होंने हमारा OC क्या है, वो रेडियस है, ठीक है, और OD भी हमारी क्या है, रेडियस है, और CD हमें इन्होंने दिया है कि वो भी रेडियस के इक्वल है। देखिए जो कॉर्ड हमारी CD है वो रेडियस के इक्वल है। तो देयरफॉर OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू CD, यानी कि तीनों साइड्स हमारी ये क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। OC और CD और OD हमारी क्या हो गई हैं, रेडियस हैं, तीनों इक्वल हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल OCD जो हो जाएगा वो हमारा इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू CD, ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो ट्राइंगल OCD हमारा क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो देयरफॉर एंगल COD हमारा कितना हो गया यहाँ से, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये एंगल COD हमारा यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, CB को ज्वाइन करेंगे, या तुम AD को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे CB को भी ज्वाइन कर दिया है। तो देयरफॉर जो एंगल हमारा CBD बना है, ये CBD, ये हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल COD बाय डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। अब देखो डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क क्या होती है हमारी, कि एक एंगल हमारा सेंटर पे बना होना चाहिए और एक एंगल हमारा सर्कल में बना होना चाहिए। तो जो सेंटर वाला एंगल होता है, जैसे अगर सेंटर वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो जो सर्कल के ऊपर एंगल बनेगा वो हमारा 30 डिग्री होएगा। दोनों एंगल्स का आर्क जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे CBD एंगल है, एंगल CBD है, इसका आर्क क्या है, CD, ठीक है। मैंने बताया था कि एंगल का जब हम नाम लिखते हैं तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट और जो लास्ट अल्फ़ाबेट होता है वो हमारा क्या होता है, आर्क होता है। यानी कि CBD एंगल का जो आर्क है वो CD है, और COD एंगल का आर्क भी क्या है हमारा CD है। ये देखो फर्स्ट अल्फ़ाबेट C है और लास्ट हमारा D है, तो दोनों ही एंगल्स का जो आर्क है वो क्या है, CD है। और एक एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, सेंटर पे, और एक एंगल हमारा बन रहा है सर्कल की बाउंड्री पे। तो इस ऐसे ही केस में हम डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यानी कि CBD एंगल जो है वो हमारा सर्कल पे बना हुआ है, सर्कल की बाउंड्री पे, और COD जो बना हुआ है वो सेंटर पे बना हुआ है, और दोनों ही एंगल्स का आर्क क्या है, सेम है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दी, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल CBD जो है वो हमारा कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री आ गया। तो जो CBD एंगल है हमारा वो 30 डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद AB जो है वो हमारा क्या है, डायामीटर है। AB हमारा क्या है, डायामीटर है। तो देयरफॉर एंगल ACB हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। ये भी मैंने बताया था, थ्योरम पढ़ी थी हमने, कि जैसे ये सर्कल है और सर्कल में ये डायामीटर है, तो डायामीटर हमारा कहीं भी एंगल बनाता है सर्कल में, नीचे बनाए, साइड में बनाए, ये सारे एंगल्स हमारे कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं ये सारे। तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे AB जो है वो यहाँ पे एंगल बना रहा है ACB, ठीक है। तो ACB एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, जो डायमीटर बनाता है, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। उसके बाद हम यहाँ पे इस एंगल की हेल्प से एंगल BCE निकाल लेंगे, ये BCE लीनियर पेयर से, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल BCE इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये हमारा लीनियर पेयर लगा है यहाँ पे। तो एंगल BCE भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल जो हमारा BCE है, इसमें एक एंगल 90 आ गया हमारा, एक एंगल 30 आ गया। तो जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस ट्राइंगल में BCE में, तो एंगल E हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल BCE बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक एंगल हमारा उसमें 90 है, एक एंगल हमारा आया है 30 डिग्री एक एंगल 30 डिग्री है, और एंगल E हमने यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो एंगल E हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल E हमारा यहाँ से 60 डिग्री आ गया है, यही हमने प्रूफ करना था। ये देखो BCE ट्राइंगल,
एंगल बी इज 30, एंगल बी सी हमारा ये 90 है और एंगल ई हमारे यहाँ से 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी बहुत आता है। अब है हमारा एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में हमें ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाया करते हैं उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 आ जाता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे ABCD हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, यानी कि जो चारों वर्टेक्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे लाए कर रहे हैं। एंगल DBC हमें 55 दे रखा है, एंगल BAC 45 दे रखा है और इन्होंने बोला है कि BCD एंगल फाइंड करो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो एंगल BAC है वो एंगल BDC के इक्वल होगा। BAC इज इक्वल टू BDC, ये वाला जो एंगल है, यानी कि ये 45 है तो ये भी हमारा 45 होगा। एंगल्स ऑन सेम आर्क या फिर सेम सेगमेंट भी हम लिख सकते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा 45 डिग्री। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट और आर्क। ठीक है, अगर हम BC को ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये आर्क बन जाएगी, अगर हम BC को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, सेगमेंट। अब कैसे पता लगता है कि सेम सेगमेंट पे है ये? अब देखो जैसे एंगल BAC है, जैसे कि मैंने अभी सेकेंड एग्जाम्पल में बताया था, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर से हमें उसकी सेगमेंट या आर्क का पता लग जाता है। तो यानी कि BAC का जो है वो सेम, जो आर्क है वो क्या है, BC है, या सेगमेंट क्या है, BC है। और एंगल BDC का भी देखो जो आर्क है BC है या सेगमेंट भी BC है, क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट B है और लास्ट C है, तो दोनों का ही सेम आर्क है BC या सेम सेगमेंट है BC। और दोनों ही एंगल जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे बने हुए हैं, दोनों ही एंगल सर्कल की बाउंड्री पे बने हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे डिग्री मेजर नहीं लगेगी। डिग्री मेजर के लिए एक एंगल सेंटर पे बना होना चाहिए और एक सर्कल की बाउंड्री पे बना होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही एंगल सर्कल की बाउंड्री पे बने हैं, तो ये दोनों एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट या सेम आर्क। तो ये हमारा 45 आ गया। उसके बाद हम इन ट्राइंगल BDC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास दो एंगल आ गए हैं BDC में, एक 55 एक 45 है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तो एक एंगल 55 है, एक एंगल 45 है और एंगल BCD हमने यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये पूरा एंगल BCD निकालना है। इसको तुम अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए ट्राइंगल्स को तुम अलग भी बना सकते हो, अगर वहाँ फिगर में समझ नहीं आ रहा है। तो एंगल D हमारा देखो 45 है और एंगल B हमारा कितना है, 55 है। तो BCD हम निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा BCD इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी। तो एंगल BCD हमारा कितना आ गया, 80 डिग्री। तो हमें एंगल BCD ही इसमें से निकालना था। तो ये तो आसान था हमारा। थ्योरम्स हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ जब हमें अच्छे से लर्न होंगी तभी हम उनको यूज़ भी कर पाएंगे। अब है हमारा एग्जाम्पल 4। इसमें हमें दो सर्कल दिए हुए हैं, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B। यहाँ मैंने फिगर बनाई हुई है, A और B पे दो सर्कल हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AD एंड AC आर डायमीटर्स, AD और AC हमें डायमीटर्स गिवन है। तो हमने प्रूव करना है कि जो B पॉइंट है वो DC पे लाई करेगा, यानी कि हमें DBC को स्ट्रेट लाइन बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन लिखा हुआ है, मैंने प्रूव दैट भी लिखा हुआ है। B लाइज ऑन DC, मतलब हमें बताना है कि B जो है वो DC पे लाई कर रहा है या फिर DBC को स्ट्रेट लाइन बतानी है। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करी है, AB को ज्वाइन किया है। तो देखो अब यहाँ पे AD हमारा क्या है, डायामीटर है, AD हमारा है डायामीटर। तो देयरफॉर एंगल ABD कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, अभी मैंने बताया था तुम्हें कि डायमीटर सर्कल में कहीं भी एंगल बनाता है तो वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। ऐसे ही हमारा ACB क्या है, वो डायमीटर है। तो देयरफॉर एंगल ABCB हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सेम रीजन आएगा इसमें, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो देयरफॉर एंगल ABD प्लस एंगल
ABC, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। 90 + 90 यानी कि 180। इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ गया। अब 180 क्या होता है हमारा? स्ट्रेट एंगल होता है, यानी कि लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर भी हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है। लीनियर पेयर भी हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है। तो ये दोनों एंगल जो है वो कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं? स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी DBC जो है वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो दे फॉर्म स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर DBC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये 180 बन गया है हमारा, यहाँ पे देखो दोनों एंगल्स का सम 180 आ गया है। देयरफॉर DBC क्या हो जाएगी? हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो देयरफॉर B लाइज ऑन DC, यानी कि जो B पॉइंट है वो DC लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एंगल इन सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करके हमने दोनों एंगल्स को 90 बताया, फिर उन्हें प्लस करके 180 आ गया। तो 180 का मतलब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। एग्जाम्पल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ABCD एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और बाइसेक्टर्स गिवन है हमारे यहाँ पे। इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर्स गिवन है, AP, DP, BR और CR, ये बाइसेक्टर्स गिवन है। फिगर मैंने यहाँ बनाई हुई है। तो बाइसेक्टर्स के साथ जो ये अंदर फिगर बन रही है PQRS, छोटा सा जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको हमें साइक्लिक बताना है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाया कर रहे हो या फिर उनके अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा हो। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है इसके अपोजिट एंगल का सम 180 बताना है। 180 बताते ही ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या बन जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, हमें सिर्फ यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल का सम कितना होता है हमारा? 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 360 डिग्री लगा दिया। और ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाफ ऑफ एंगल A, हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ एंगल D इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 360। मैंने पूरी इक्वेशन को यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया है। हाफ से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हमें यहाँ पे इक्वेशंस में एंगल्स के बाइसेक्टर गिवन होते हैं। अब यहाँ पे बाइसेक्टर्स गिवन है इसलिए मैंने हाफ हाफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब हाफ ऑफ एंगल A को मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल 1, ये एंगल 1 मार्क कर दिया मैंने। और B के हाफ को लिखूंगी एंगल 2, C के हाफ को एंगल 3 और D के हाफ को एंगल 4, ठीक है। और हाफ ऑफ एंगल A को मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, हाफ ऑफ एंगल B को यहाँ पे 2 लिखा, इसको यहाँ पे 3 लिखा मैंने और इसको एंगल 4 लिखा, इज इक्वल टू ये हमारा 180 आ गया। ठीक है, बिकॉज AP, DP, BR एंड CR आर एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है इसलिए हमने इनके हाफ को ये लिख दिया है। ये बता दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हमने ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। इन ट्राइंगल APD में लगा रहे हैं हम पहले बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम लगाएंगे इन ट्राइंगल BCR में, इन ट्राइंगल BCR में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो हमने पहले क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और फिर हमने दो ट्राइंगल्स में, अपोजिट ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। अभी तुम्हें पता लगेगा कि हमने अपोजिट में क्यों लगाई है, क्योंकि हमें अपोजिट एंगल का सम 180 लाना है, P और R का सम। अब हमने ऐड करना है इक्वेशंस 2 and 3 को, 2 और 3 को हमने ऐड कर देना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 प्लस 180। जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो LHS पार्ट LHS में ऐड होएगा, RHS RHS में। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि चारों एंगल्स का जो सम है हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा 180। तो यहाँ पे हम 180 लिख देंगे। तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखो अपोजिट एंगल का सम हमारा क्या आ गया 180 आ गया। ये जो एंगल P है हमारा फिगर में और एंगल R है, इन दोनों का सम कितना आ गया है 180 आ गया है। तो देयरफॉर PQRS क्या आ जाएगा हमारा, देयरफॉर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, because sum of opposite angles is sum of opposite angles are 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया है तो देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें साइक्लिक बताना है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है क्वाड्रिलेटरल में, फिर ट्रायंगल में, और फिर हमने उनको ऐड किया है दोनों ट्रायंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद। और फिर 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 जो एंगल्स हमने मार्क किए थे उनके सम की जगह हमने क्या रख दिया है 180। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1 to 5 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।